प्रधान जी, आज आपने ज्ञापन सौंपा है डीसी साहब को, जो मार्केट का समय है उसको बदलने के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? मार्केट के समय के बदलाव के लिए हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि लगभग 2 साल से कोरोना की बीमार से दुकानदार जूझ रहे हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस समय साढ़े 6 बजे से बढ़ा के 8 बजे का किया जाए, क्योंकि शराब के ठेकों का भी टाइम उन्होंने 10 बजे का कर दिया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई 26 जनवरी के बाद मैं बात करके इस पर विचार करूँगा। मार्केट का समय बदलने के लिए उन्होंने 26 तारीख के बाद का समय दिया है। हाँ। जबकि जब ठेके का समय बदला है तो वो पीछे चंडीगढ़ से आदेश आ गए। हाँ। तो क्या चंडीगढ़ में जो हमारे अधिकारी लोग बैठे हैं, जो सीएम हमारे बैठे हैं माननीय, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जो गरीब आदमी है वो इस मार से जूझ रहा है? 6 बजे तो शॉपिंग का समय, अगर मैं फास्ट फूड की आइटम की बात करूं तो उनका समय ही शाम को शुरू होता है, और जिस समय मार्केट बंद करने का समय है तो वो कैसे चलेंगे? उसके बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कोरोना का रेट थोड़ा डाउन चल रहा है और 26 तारीख तक का मुझे टाइम दीजिए, मैं बात करके और इस पर आपको पक्का जवाब दे दूँगा। सर, आप क्या कहेंगे बजाज जी? नमस्कार, मैं अमर बजाज, वरिष्ठ उप प्रधान व्यापार मंडल। मैं सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से कमिश्नर साहब का, डिप्टी कमिश्नर साहब का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस खुले मन से हमारी बातें सुनी, जो सुझाव हमने दिए और जो भी मांग पत्र हमने उन्हें दिया, उसको उन्होंने स्वीकार करा और आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही इस सब पे कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाएगी, अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। जैसे अभी आपने बात करी कि टाइमिंग्स की, तो यही बात है, दुकानदारों में काफ़ी रोष है कि जब शराब के ठेके का टाइमिंग बढ़ाया जा सकता है तो दुकानदारों के लिए क्यों नहीं। जैसे अब हमारे महासचिव जी ने बताया आपको कि दुकानदार पिछले 2 साल से, लगभग 2-2.5 साल से त्रस्त बैठा है, उसको आर्थिक हानि कितनी हो चुकी है, तो उसकी भरपाई तो की नहीं जा सकती, परंतु आगे की जीविका के लिए ज़रूरी है कि वो निरंतर अपनी दुकान समयबद्ध तरीके से चलाए, उसको टाइम दिया जाए, क्योंकि टाइमिंग जो है बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टाइम है। और आप खुद देखते हैं कि सुबह 11-12 बजे तो मार्केट खुलती ही है, तो जब 11-12 बजे खुलती है और 6 बजे तक उसको आधा घंटा पहले बढ़ाना शुरू करते हैं, तो 5:30 तक टाइम रहता है, और उसके बाद पुलिस वाले आ जाते हैं, तो वो भी चालान काटते हैं, डांटते हैं। तो हम निगम महोदय से फिर निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे हमने ज्ञापन दे दिया है, आपके माध्यम से मैं फिर कहना चाहूँगा कि कृपा करके दुकानदारों के हितों को देखते हुए इस समय बदलाव किया जाए, कम से कम रात्रि 8 बजे तक हमें टाइम दिया जाए। सर, जो वेडिंग जोन आने वाला था उसमें कितना समय लग रहा है? क्योंकि दुकानदार काफ़ी परेशान है जो रेडी पटरी वाले थे। अगर वो कहीं पे रेडी पटरी लगाते हैं तो प्रशासन आके उन्हें हटा देता है, चालान काटता है। चालान का जो अमाउंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर रोड पे वो चालान भरेंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे? सर, इस मामले में मैं सुधीर भाटिया, वाइस प्रेसिडेंट व्यापार मंडल जी, इस के रिगार्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आज मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है, तो कमिश्नर साहब आज छुट्टी पर है, वो मंडे को ज्वाइन करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी प्रधान जी राजेश भाटिया की लगातार फोन पे बात हो रही है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मंडे को इस पे हम पॉजिटिव जो है एक्शन ले लेंगे, चाहे रेडी पटरी वालों के लिए होगा, कहाँ जहाँ पुरानी जगह है या कोई नई। और वेंडर जोन जो है डेली 3 अपडेट हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है उसकी, नगर निगम ने प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया है। एक दिन में प्राइवेट कंपनी 3 वेंडर जोन डेवलप करके दे रही है, जिसकी रिपोर्टिंग हो रही है। मंडे को हमारे पास टोटल अपडेट हो जाएगा कि कितने डेवलप हो चुके हैं और एक वेंडर जोन में कितनी शॉप है। तो मंडे से हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम आपको प्रेस के माध्यम से पूरी डिटेल अपडेट करेंगे। तो ये कब तक कार्य पूरा हो जाएगा? सर, कार्य पूरा कुछ समय सीमा होगी, क्योंकि दुकानदार आपके पास भी रोज आ रहे होंगे रेडी पटरी वाले। सर, समय सीमा उनको जो है एक दिन का 3 वेंडिंग जोन का टारगेट दे रखा है कमिश्नर साहब। अगर वो 3 नहीं डेवलप कर पाएंगे तो शायद उनका ठेका भी कैंसिल किया जाए। तो जो जितने रेडी पटरी वाले हैं सबने अपने जो फार्म थे वो भर दिए हैं। रेडी पटरी के टोटल जो है फॉर्म अभी करंट जो हमारे पास 99,400 हमारे पास जो आज तक की रिपोर्टिंग है, और हमारे पास 22,000 वेंडिंग स्पेस है वेंडर। कुछ शुल्क भी रखा है? शुल्क इसका ऐसे डिसाइड किया गया सर कि एक जगह में अगर सपोज 50 शॉप अलॉट होती है, तो उधर सिर्फ नगर निगम सीवरेज, पानी और डेवलपमेंट चार्ज लेगा, जगह की कोई चार्ज नहीं है। और वो मिक्स, अगर वहाँ 50 दुकानदार है तो 50 पे आएगा बर्डन,
और अगर 100 है तो 100, कोई किराया नहीं, अभी कोई किराए के बारे में नहीं, जैसे पिछले 2-3 साल पहले वेंडिंग जोन स्टार्ट किए थे तब 1-1 लाख रुपया लिया गया था। ऐसे ही प्रधान जी के रिक्वेस्ट पर कोई भी चार्जेस स्टार्टिंग में नहीं, बल्कि नगर निगम की तरफ से तो 10,000 रुपए का लोन भी प्रोवाइड किया गया है। और वो अगर लोन कोई वेंडर नहीं लेता, तो कोई रेडी पटरी वाला नहीं लेता, तो उसका शायद जगह भी ना मिले, ये प्रोविजन है। और जगह मिलने के बाद 1 लाख का प्रधान जी की रिक्वेस्ट पे एक और लोन जो है इमीडिएट मिलेगा, जिसमें कुछ सब्सिडी भी है, और उसका मंथली जो भी होगा बैंक डिसाइड करेगा कि कितना जो है। तो अब क्या लगता है कि जो समय मिला है 26 जनवरी के बाद, जी तो उसमें जो समय है बदलेगा? सर, इसके देखिए समय ऐसे कि डीसी साहब के पास इतनी पावर नहीं होती, आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये जो शराब के ठेके का सर्कुलर, ये चंडीगढ़ से सर्कुलर आया पूरे। सर सर्कुलर तो सारे ही चंडीगढ़ से पंचकुला से ही निकलते हैं। सर बिल्कुल ओके सर। 6 से 8 के लिए डीसी साहब ने कहा कि मैं आज से ही कार्रवाई करना है, और पूरी कोशिश होगी कि मंडे और लेटेस्ट बाई 26 जनवरी के बाद आपको जो है जैसे कि अभी हमारी डी साहब के साथ बात हुई, तो डी साहब हमारे एक माध्यम है कि हायर अथॉरिटीज तक हमारी बात को पहुंचाएं, मुख्यमंत्री तक हमारी बात को पहुंचाएं, क्योंकि दुकानदार जो त्रस्त है उनको राहत मिलनी चाहिए। इसके सर देखिए, राहत की बात भी सही है, मगर कुछ सामान ऐसा है जो पर डे यूज होता है। जैसे कुछ सब्जी हैं, फ्रूट्स हैं, वो डेली लाते हैं, मगर 6 बजे बंद होता है, दुकानदार का नुकसान हो रहा है। एक्सटेंड कर दिया सर, उसको जो है अब 10 बजे तक कर दिया। हम 11 बजे तक करने जा रहे हैं, 8 बजे तक है उसकी टाइमिंग, 8 बजे तक है सर। जो रेडी पटरी, फ्रूट आइटम और डायरी, इसका टाइम 8 बजे। जो 26 जनवरी के बाद, मगर जो पुलिस वाले वो 6 बजे हटा देते हैं। नहीं सर, वो पुलिस वालों की गलती है, वो अपडेट कर दिया हमने कमिश्नर साहब को, और अभी डीसी साहब से भी। तो बाटी ऐसा फिर मतलब कि जो रेडी पटरी वाले हैं वो इस बारे में अवगत नहीं है, क्योंकि बीके चौक पर ही हमने सुबह बात की है, वो कहते हैं 6 बजे ही पुलिस वाले आ जाते हैं, हमें 6 बजे हटा दिया जाता है, और हमारा जो कई पपीता है, जैसे कई सामान है, वो खराब हो जाता है, और अगले दिन हमें वो सस्ते दामों में या फिर जानवरों को डालना पड़ता है। सर ये अभी हमारी नॉलेज में नहीं था कि पुलिस ने रेडी पटरी वालों को टॉर्चर किया है या पुलिस आ रही। तो अभी मैं एसएचओ साहब से, मतलब 5 नंबर का केस है, तो अभी 5 मिनट में मैं एसएचओ साहब से बात कर। बीके में सर 3 जगह लगती है सर, वो सारा एरिया एसडीएम नगर और एनआईटी 5 और कोतवाली 1 नंबर, तीनों से अभी हम बात करते हैं। प्रधान जी जो है कोई मीटिंग में बिजी है, क्योंकि देखिए बड़ा आदमी जो 1 नंबर मेन मार्केट में दुकान लेके बैठा है, वो 1 महीने सरवाइव कर लेगा, 2 महीने कर लेगा, मगर जिसने डेली कमाना है और उसका माल ही अगर खराब हो जाता है शाम को, तो वो कैसे सरवाइव करेगा? सर आपकी बात बिल्कुल है, और अभी हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अभी आपके माध्यम से हमें पता लग रहा है। तो 1 घंटे से पहले हम कमिश्नर साहब से, अगर एसएचओ नहीं मानेगा, एसीपी साहब से बात करके या सीपी साहब से बात करके 1 घंटे के अंदर अंदर इसको हम आपको अपडेट देंगे। तो अब कोई दुकानदारों को संदेश जो रेडी पटरी वाले हैं, रेडी पटरी वालों को यह है कि बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम उसका कोई ना कोई हल निकालने जा रहे हैं कि जब तक उनको जगह प्रोवाइड नहीं की गई, तो उनको पुरानी जगह पे या कोई उनको तंग ना किया जाए। और जैसे भी कमिश्नर साहब से मंडे को मीटिंग होती है, कमिश्नर साहब एक छुट्टी पर है शायद, और मंडे को उन्होंने टाइम दे रखा हमें, तो मंडे को प्रधान जी के थ्रू बात करके और मंडे शाम तक हम धन्यवाद।